आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर आंध्र प्रदेश में बंधक बने चाईबासा के 16 मजदूरों की रिहाई, सकुशल हो रही घर वापसी। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर आंध्र प्रदेश की एक कंपनी से चाईबासा के 16 मजदूर मुक्त हुए हैं। इस रिहाई के बाद सभी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। इसके लिए मजदूरों ने सीएम के प्रति आभार जताया है। बताया गया है कि चाईबासा के मजदूरों को काम के बहाने आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड ले जाया गया। यहाँ पहुँचने पर इन मजदूरों से जबरन काम लेते हुए उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसकी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन को मिली। उन्होंने श्रम अधीक्षक चाईबासा और श्रम विभाग झारखंड के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को अविलंब इन मजदूरों की घर वापसी का निर्देश दिया गया। निर्देश मिलते ही प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस और वहां के श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर इन मजदूरों को मुक्त कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तबाही मचा सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, भारी पड़ सकती है ये लापरवाही। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। हाल ये है कि कोरोना के नए वेरिएंट की जाँच के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन अब तक झारखंड में उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इसकी सुविधा नहीं है। राज्य में टीकाकरण की रफ्तार भी सुस्त है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने ये भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में प्लेटफॉर्म टिकट फिर 10 रुपए में मिलेंगे। 1.5 साल से भी अधिक समय बाद रांची रेलवे स्टेशन ने प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य फिर से 10 रुपए कर दिया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण का खतरा शुरू होने और लॉकडाउन लगाए जाने के बाद देश भर के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपए तक हो गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी रांची रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों रांची और हटिया में प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 30 रुपए कर दिया था। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के साथ आने वाली की अनावश्यक भीड़ को रोकना था। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल के स्टेशनों पर गुरुवार से प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य सामान्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी प्रीपेड ऑटो सेवा। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत होगी। ऑटो चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों को पहले किराया चुकाना होगा। इसके बाद ऑटो पैसेंजर को निर्धारित स्थान पर छोड़कर आएगा। प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू होने से यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी भी रहेगी। प्रीपेड बूथ का संचालन आरपीएफ के सहयोग से किया जाएगा। प्रीपेड बूथ से चलने वाले ऑटो का किराया रूट और दूरी के हिसाब से तय होगा। किराए की सूची भी बूथ के बाहर लगाई जाएगी। रेलवे की तरफ से भी इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदन दर्द और बुखार के मरीज मिल रहे हैं कोरोना संक्रमित। हरकत में स्वास्थ्य विभाग। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए धनबाद जिले में जांच अभियान तेज की जा रही है। वहीं 2 दिनों मंगल और बुधवार को कोचर संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है। यह चारों मरीज बदन दर्द और हल्के बुखार से पीड़ित है। एक मरीज जालंधर अस्पताल में भर्ती है। अब उनके संपर्क में आने वालों लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर रहा है। एक मरीज बाहर से धनबाद आए हैं। संक्रमित मरीजों का इलाज कैथ लैब में चल रहा है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह कहते हैं कि नए वायरस के खतरों को देखते हुए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। फिलहाल जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उनमें बदन दर्द और हल्की बुखार की शिकायत दिख रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो अपने संविधान में कर सकता है संशोधन। केंद्रीय समिति में घटा सकता है पद। झामुमो के संविधान में आंशिक फेरबदल हो सकता है। पार्टी के होने वाले अगले महाधिवेशन में झामुमो के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्रीय कमेटी और पार्टी की अलग अलग इकाइयों में पदाधिकारियों व सदस्यों की संख्या में फेरबदल होगा। केंद्रीय समिति में पदाधिकारियों की संख्या घट सकती है। उपायुक्त और सचिव का पद घट सकता है। संशोधन के बाद केंद्रीय समिति में 10 या 9 अध्यक्ष होंगे। बुधवार को पार्टी अधिकारियों की बैठक हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के दुमका में जल्द शुरू होगी कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग। धनबाद व गिरिडीह में भी चालू होगा ट्रेनिंग बेस। बता दें कि दुमका में 13 साल पहले 2008 में उड़ान अकादमी स्थापित की गई थी। कुछ दिनों तक चलने के बाद यहां संस्थान बंद हो गया था, पर 2015-16 में इसे फिर से नए सिरे से चालू किया गया और इसके लिए यहां आधारभूत संरचना भी विकसित कराए गए हैं। दुमका में जैसा ग्लाइडर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है वैसा इंस्टीट्यूट आसपास के प्रदेश में नहीं है। ऐसे में इस संस्थान को बेहतर कार्य योजना के साथ संचालित
संचालित कराई जाएगी और कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ग्लाइडर की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाना होगा। वर्तमान में यहाँ ग्लाइडर प्रशिक्षण के लिए साइनस 912 UL के 2 ग्लाइडर उपलब्ध हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशु आहार के लिए रोज 100 रुपए देगी सरकार। लवारिस पशुओं के रेस्क्यू के लिए भी मिलेगा वाहन। राज्य सरकार ने पशुओं की देखरेख एवं उनके संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 50 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए ही दी जाती थी। राज्य सरकार ने राशि में वृद्धि करते हुए अब इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया है। यह जानकारी कृषि मंत्री बादल ने बुधवार को नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि राज्य की गौशालाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या फिर टल गया झारखंड पंचायत चुनाव, जाने अब कब होने की है संभावना। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जितनी बेसब्री आम लोगों की है उतना ही शासन तंत्र सुस्त दिख रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि 2022 के जनवरी में पंचायत चुनाव होंगे और इसकी अधिसूचना दिसंबर में जारी हो जाएगी, लेकिन लगता है कि दिसंबर में अधिसूचना जारी होने अथवा जनवरी फरवरी में चुनाव होने की संभावना पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। दरअसल झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अब पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट पर होंगे और वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होगा। साफ है कि निर्वाचन आयोग के इस नए आदेश से गांव की सरकार बनने की उम्मीद लगाए लोगों को अब मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद पुलिस ने शुरू की जांच तो लग गई लाइन, बचना है तो कागज दुरुस्त रखें। बिना हेलमेट व कागजात के घूम रहे बाइक को लेकर वरीय अधिकारी के निर्देश पर गुरुवार की सुबह से ही झरिया थाना की पुलिस ने विशेष बाइक चेकिंग अभियान चला रखा है। इस दौरान सिंदरी मोड़ के समीप विशेष अभियान के दौरान 2 घंटे में लगभग 60 बाइक को जाँच के दौरान पकड़ा गया। जाँच अधिकारी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 100 बाइक का चालान काटना है। अभी तक बिना कागजात वाली लगभग 60 बाइक पकड़ी गई है। वाहन चेकिंग के दौरान थाना परिसर में बाइकों की लाइन लग गई, जैसे थाना न होकर शोरूम हो। झरिया थानेदार पंकज झा ने बताया कि जिन बाइक को पकड़ा गया है उन सभी बाइक का चालान काटने के बाद ही छोड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो असुरक्षित कुकर हेलमेट बनाने व बेचने वालों की अब खैर नहीं, होगी बड़ी कार्रवाई। अमेजन से भी मांगा गया जवाब। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अपर सचिव सह सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर असुरक्षित प्रेशर कुकर और हेलमेट आदि का उत्पादन और बिक्री करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। CCPA की ओर से अमेजन को भी पत्र लिखकर उसके द्वारा असुरक्षित प्रेशर कुकर बनाने के मामले में जवाब मांगा गया है। निधि खरे के निर्देश पर CCPA कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड अमित अग्रवाल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि CCPA को इसकी सूचना है कि अमेजन द्वारा ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री की जा रही है जो केंद्र द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के 11 गांवों में बिजली व सड़क नहीं है। PM आवास योजना का भी नहीं मिल रहा फायदा। गुमला से 90 किलोमीटर की दूरी पर कुटवा मौजा है। इस मौजा में 11 गांव है। यह चैनपुर प्रखंड की PP बामदा में आता है। गांव की भौगोलिक बनावट जंगल व पहाड़ है। कुटवा मौजा में 200 से अधिक घर है, परंतु सरकारी योजना का लाभ इस गाँव के लोगों को नहीं मिल रहा है। किसी भी परिवार का प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर नहीं बना है। गाँव में बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में रहते हैं। ग्रामीण मोबाइल चार्ज कराने कुरुमगढ़, टोटो, अंजना या फिर गुमला आते हैं। बिजली नहीं रहने के कारण रात को बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस कर्मी को बर्खास्त करने का आदेश रद्द, बहाल करने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने बिना सूचना दिए 2 दिनों तक ड्यूटी से गायब होने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने माना है कि पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाना गलत है। इसके बाद अदालत ने तत्काल पुलिस जवान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। इस संबंध में धनबाद जिले में पदस्थापित रंजीत कुमार की ओर से हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहला फुसलाकर ले जा रही 8 बच्चियों को कराया गया मुक्त। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के चक्रधरपुर मुख्यालय के स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्रों से कथित तौर पर बहला फुसलाकर ले जाई जा रही 8 बच्चियों को बुधवार शाम मुक्त कराया गया। मामले को लेकर एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्र हिजिया कोमाई ईचा कुट्टी गाँव से 8 बच्चियों को बहला फुसलाकर काम दिलाने के बहाने त्रिपुरा ले जा रही थी। खबर मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की नन्हे फरिश्ते टीम ने वहां पहुंचकर बच्चियों से पूछताछ की और उन्हें मुक्त कराया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत स्पाइन रीढ़ की हड्डी का होगा निःशुल्क इलाज। शिवपुर नर्सिंग होम सिंहपुर में आयुष्मान योजना के तहत अब स्पाइन की भी निःशुल्क इलाज होगा। नर्सिंग होम संचालन व निदेशक डॉक्टर रमनेश प्रसाद ने बताया कि रीढ़ हड्डी की समस्या को लेकर दूर दराज ग्रामीण पहले इलाज के लिए पहुंचते थे, परंतु उक्त इलाज में काफी खर्च होते थे और इलाज के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। इसको देखते हुए अस्पताल की ओर से यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब ऐसे मरीज जो गरीब असहाय है, जिसके पास स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, उन मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में बढ़ेगी सख्ती। कुछ ऐसी है तैयारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। महानगर समेत अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की हर हाल में कोरोना जांच करने को कहा गया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है, ताकि यात्रियों की कोरोना जांच हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त व एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे 100 लोग, देखते ही देखते धंस गई मस्जिद। धनबाद के कोयला क्षेत्रों में लगी आग और अंदर से खोखली होती जमीन की वजह से बुधवार की देर शाम फिर एक बड़ा हादसा सामने आया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सिजुआ क्षेत्र अंतर्गत मोदी डी कोलियरी क्षेत्र में एक मस्जिद अचानक जमींदोज हो गई। सुखद संयोग यह रहा कि उस वक्त मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के लगभग 2 घंटे पहले यहाँ नमाज के लिए तकरीबन 100 लोग इकट्ठा हुए थे। इस हादसे के बाद स्थानीय लोग गुस्से में है और इसके लिए यहां आउटसोर्सिंग काम करने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज के साथ मस्जिद धंसी और उसका एक बड़ा हिस्सा जमीन में बड़ी दरारों में समा गया। बस्ती के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। बता दें कि इस इलाके को पहले ही खतरनाक क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइक्लोन जवाद के चलते झारखंड के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश। अंडमान सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इसके चलते साइक्लोन बनने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार को इसके आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है। शुक्रवार से राज्य का मौसम बदलने वाला है और 6 दिसंबर तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 दिसंबर को राज्य के 12 जिलों में बारिश होने की संभावना है।